देखिए, मेरे इतने साल के करियर में कभी मेरे किसी फिल्म पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा, मेरे छोटे से छोटे बड़े से बड़े काम पे, कि वो किसी की नकल है। और इतना अनफॉर्चुनेट रहा है क्योंकि इस फिल्म के को करने का जो पूरा आइडिया था, अगर शिरीष भी मुझे आपको बताएंगे कि पूरा आइडिया शिरीष को मैंने कहा था कि शिरीष हम लोग करते हैं, क्योंकि फराह खान के यहाँ लंच का पार्टी थी लास्ट ईयर जुलाई में ईद की पार्टी थी। ईद की पार्टी में हम लोग लंच कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे इंडस्ट्री के, और मैं और शिरीष बात कर रहे थे उस समय। तब मैंने इनको movies.com के बारे में बताया था और कि कैसे हम लोग सोच रहे हैं शॉर्ट फिल्में करने के लिए। उस दौरान में मैंने इनको कहा कि आप भी कुछ करना चाहोगे इसके लिए, तो उन्होंने कहा कि यार बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन मेरे पास में जो है वो कम उम्र के कैरेक्टर के लिए है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि यार कब अभी मेरे दिमाग में कुछ और अभी आ नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि यार मुझे पढ़ा दो। तो उन्होंने कहा 1 मिनट मैं उसको एक तुम्हारे एज में कन्वर्ट करके फिर मैं तुमको करके मैं देता हूँ। तो कोई भी आदमी, मतलब हम लोग की बातें इस तरह से चल रही थी, वो शॉर्ट फिल्म बनाने वाले भी नहीं थे, वो फुल लेंथ फीचर फिल्म डायरेक्टर है। शॉर्ट फिल्म वगैरह जैसी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें, निश चीज़ें हैं, उसके लिए मेरे जैसे लोग जाने जाते हैं। शिरीष उसके लिए नहीं जाने जाते हैं, शिरीष अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, फुल लेंथ फीचर फिल्म के लिए। दिस वॉज एन आइडिया विच आई हैव डिस्कस्ड विद हिम। तो मेरे लिए ये हर्टफुल इसलिए हुआ क्योंकि चीज़ें तो मेरी तरफ से शुरू हुई, मैंने सब कुछ अपने सामने होते हुए देखा है, और अचानक कोई आके कह रहा है कि आप चोर हैं। यहाँ तक ही नहीं, ट्विटर पे मुझे अनाप शनाप बोला गया, ट्विटर पे हम सबको अनाप शनाप बोला गया, फेसबुक पे कोई भी आकर के कुछ भी गाली दे रहा है आपको, और हमारे उस काम के लिए जिसको इतनी बड़ी सफलता मिल रही है, हमारे उस काम के लिए जिसकी व्यूअरशिप लगातार बढ़ती जा रही है, कोई ऐसा व्यक्ति आके बोलता है जिसका 1500 भी नहीं हुआ है मई से लेकर के व्यूअरशिप, हमारी एक दिन में 10 लाख हुई थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितनी हमारी मेहनत गई, उसकी स्क्रिप्टिंग में जो कि मेरे सामने हुई है, उसके प्रिपरेशन में, उसके पोस्ट प्रोडक्शन में हमने इतना सारा समय दिया है। उसको फीचर फिल्म से कम की तरह से शिरीष ने उसको नहीं ट्रीट किया था। इतना सब करने के बाद हम आते हैं, उसके बाद अचानक से ट्विटर पे देखा कि एक कंट्री वर्सेस दूसरी कंट्री का बैटल शुरू हो गया, और उसमें कई तरीके के इल्ज़ाम दूसरी तरफ, बॉर्डर की दूसरी तरफ से हमारे ऊपर आने लगे, शिरीष की तरफ आने लगे। आई वॉज फीलिंग बैड फॉर शिरीष कि फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज ही वॉज बीइंग विक्टिमाइज्ड बाय समबडी utterly ambitious crook. And how is a crook you'll know once you see the demo. So और हमारे बहुत ही, मतलब जो मीडिया हैज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। मेरे अपने पूरे करियर में मीडिया बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन यहाँ भी कहूँगा कि थोड़े से आप लोग बट गया जब पूरा मसला आया था, क्योंकि हेडलाइन आपने डाल दी, यूट्यूब से कृति को हटा दिया, है ना, लेकिन आपने फैक्ट जानने की कोशिश नहीं की, और वो फैक्ट वही आदमी दे रहा है, वो आदमी सामने से आपको फैक्ट दे रहा है। Why do you think he has this malicious intention? There was no Why do you think so he must have done because this guy he's a उनका आप बायो जाके पढ़िए, वो मैरिज वीडियो बनाते हैं, और हम लोग प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स और गला हम लोग फाड़ फाड़ के professional सच समझा filmmaker। रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, कोई हमारी और बात सुन रहा है, हमारी कोई मैरिज वीडियो जो बनाता है उसकी बात सुन रहे सब लोग कोई उसको, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। उसने एक गरीब का कार्ड खेला, गरीब होने का कार्ड खेला उसने, और हम सब लोग जो है, बहुत सारे हमारे लोग ही उसकी तरफ हो गए, हमारे देश के लोग भी बहुत सारे लोग उनकी तरफ हो गए, हमारे जो मीडिया हमको सपोर्ट करता रहा है वो उसमें से बहुत सारे लोग उसके पास चले। तो मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि क्या इतने साल जो मेहनत की है, जो क्रेडिबिलिटी बनाई है, क्या उसका कोई मोल नहीं है। नोबडी इज आस्किंग मी कि मनोज जी क्या ये नकल है। अरे भाई हमारी चर्चा, अरे तो आपके सामने सारा डिस्कस कर दिया हमने, तो आपको वेबसाइट का पूरा स्कैम सामने कर दिया। अब मुझे बताने के लिए क्या है, बताने के लिए आपके पास आए, सारा स्कैम सामने है आपके, कि कोई भी आदमी,
कुछ भी बना के आज की तारीख में वो ये कह सकता है उस वेबसाइट पे डाल के कि उसने 2 साल पहले बनाया था। तो और आज हम कहाँ पहुँचे हैं? आज हम इस वहाँ पहुँचे हैं, हमारी फिल्म ऑलरेडी movies.com पे है, लेकिन हमारी मूवीज़ यूट्यूब पे नहीं है। आज हम 60 लाख रुपए होते या 70 लाख होते, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाह रहे थे। हमने अपने घर में देखने के लिए तो फिल्म बनाई नहीं थी, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाह रहे थे, वहाँ से हम वंचित हो गए। हमने मोनेटाइज नहीं किया। आपको पता नहीं है कि हम ये शॉर्ट फिल्म बनाई, हमने जो भी पैसा लगा movies.com का, 1 पैसा नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए, सब्सक्रिप्शन फी था यूट्यूब पे? नहीं था। movies.com पे सब्सक्रिप्शन फ़ी है, वहाँ पे भी आप फ्री देख सकते हैं। तो हमारा तो नुकसान ही नुकसान हुआ। एक तो घर से बनाए हम चले थे हम लोग अपना काम करने के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए, कोई नई चीज़ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को फ्री में दिखाने के लिए अपना पैसा लगा करके उल्टा जा करके हम गाली खा करके वापस घर को आ गए। मैं कुछ नहीं करता हूँ तो भी कंट्रोवर्सी हो जाता है, इसलिए मुझे बोलने डर लगता है, पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अब देखो, जुलाई में ईद की पार्टी में हमारा ये आइडिया, स्टूडियो का आइडिया की बात हुई। उसके बाद देयर आर बिजी एक्टर्स लाइक मनोज एंड राधिका वगैरह वगैरह, एंड देन वी हैव टॉप ऑफ द लाइन टेक्नीशियंस, फीचर फिल्म टेक्नीशियंस इन द फिल्म। हमने सबसे बात करके डेटें लेने शुरू कर दी। डेट्स लेके फरवरी में शूट को प्लान किया, जून पे रिलीज। जून की रिलीज भी 3 महीने पहले से प्लान हुई कि कौन गेस्ट ऑफ ऑनर होगा, उनके डेट्स, वेन्यू क्या, इतना सब प्लान करके हमारी फिल्म जो जुलाई से शुरू हुई, जून नेक्स्ट ईयर जाकर रिलीज हुई, क्योंकि हमने फिल्म की तरह प्लान किया था उसको। इस दौरान बीच में कोई शादी का वीडियो बनाने वाला हैंडीकैम लेके कुछ घंटों में शूट करके इस वीमियो की जो एक फ्लॉ है सिस्टम में, उसमें पुराने डेट डाल के हम पे इल्ज़ाम लगाता है। तो कोई शादी का वीडियो शूट करने वाला बीच में कुछ हैंडीकैम लेके कुछ घंटों में शूट करके, ये जो आपको टेक्निक बताया जा रहा है उसको यूज़ करके, उसका जो सिस्टम में फ्लॉ है वो यूज़ करके पुराने डेट डाल के और कोई डालता है और बोलता है कि इन्होंने मेरी चुराई है, और सब टूट पड़ते हैं। अच्छा, पब्लिक ये बात नहीं मान रही, क्योंकि यूट्यूब में हमारे कॉन्स्टेंटली व्यूज़ बढ़ रहे हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, रेस्पॉन्सेस बहुत अच्छे हैं। सिर्फ 3 लोग हमको अटैक कर रहे हैं इसमें, वो 3 बता दूँ कौन है। एक है बहुत सारे नेपाल के सिटीजन्स, ठीक है, ये मुझे समझ में आ जाता है उनका लॉजिक क्या है, क्यों देशभक्ति है उनको लगता है हमारे आदमी के साथ हुआ। अब उन बेचारों को क्या पता कि फ्रॉड ने क्या किया। दे हैव बीन मिसगाइडेड कंप्लीटली। अब वो देशभक्ति में कर रहा है, आई अंडरस्टैंड वाई दे डू इट एंड दे आर राइट, अगर सपोर्ट करते हैं तो, क्योंकि उनको पता नहीं है, अभी सच पता चलेगा तो। दूसरा, सोशल मीडिया पे जो ट्रोल्स होते हैं, वो लोग भी मुझे समझ में आता है क्यों करते हैं, उनका तो काम ही ट्रोल करना है, चाहे किसी की लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाए ट्रोल करे। तीसरा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, इसका जवाब आप ही दे दो, मीडिया, खास करके हमारी। जब शुरू में ये मीडिया जो हमको बोला कॉपी, मुझे लगा शायद उनको टेक्निकलिटी समझ में नहीं आ रहा है वीमियो का, कि ये पुराना डेट जो प्राइवेट है, हाँ, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीज़ पब्लिक में ही जब में आई, उससे पहले थी नहीं, वो हम कैसे देख सकते थे। तो मुझे मीडिया से बहुत डर लगता है, फिर भी मैं सोचा कि कुछ मेन लोग को मैं समझा दूँ कि हुआ क्या है। तो मैंने बात करके उनको समझाया ये बात कि भाई, मई से पहले तो प्राइवेट था, उससे पहले किसी ने नहीं देखा ये चीज़, पब्लिक में आई, तो मैं कैसे देख सकता हूँ ये चीज़। उसके बावजूद कोई नहीं मान रहा ये बात, फिर भी नेगेटिव किए जा रहे हैं भाई। इसका मेरे को, अच्छा, मुझे ये समझ में आता है कि कभी कभी क्या होता है कि मुझे को मज़ा आता है कि कोई कामयाब आदमी हो तो उसको गिराओ। सला मैं तो कामयाब भी नहीं हूँ यार, मैं नीचे हूँ, और कितना गिराओगे। तो सला तो आई एम कम्प्लीटली, तो दैट इज़ वाई दिस एक्सपोज इट टू शो टू ऑल ऑफ यू, hoping that with the same enthusiasm that you support us in this. Yeah. Because अभी क्या है कि हम सब जगह पे सोशल मीडिया इधर उधर जो है, सब ने कह दिया कीर्ति इज बिन रिमूव्ड, कीर्ति को अब ने चुराया। अब आप प्लीज़ लिखिए कि भैया कि हमें आगे जो है हमें वो इज्जत वापस चाहिए, क्योंकि कीर्ति ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जो कि आई और लोगों ने उसकी बुराई की। कीर्ति एक ऐसी फिल्म थी जो 15 मिनट 18 मिनट का होते हुए भी लोगों को एक फीचर फिल्म का पूरा मज़ा दे करके, और अचानक से उसको बंद हो गई किसी साजिश के तहत। तो मैं चाहता हूं कि मीडिया हमको इसमें सपोर्ट करे और वापस से हमारी जो इज्जत जो चली गई थी वो वापस हमको ला के दे इसी में। और वो आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। आपके सामने हम अपनी पोजीशन और भी क्लियर करने आए हैं, हम तो लगातार किए जा रहे हैं, जबकि हमको ज़रूरत नहीं थी, जबकि हमारे ऑडियंस ने इतना सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करने वाले थे।
तो हम कंप्लीटली विक्टिमाइज्ड हुए हैं इस पूरे चीज़ में। हमारा विक्टिम कोई नहीं है, हमारा कोई विक्टिम नहीं है। मैं आपको सही बता दूं, हमने किसी को विक्टिमाइज नहीं किया है। हमने अपनी फिल्म बनाई थी। एक आदमी जिसको कोई काम नहीं था उठ करके उसने एक इल्ज़ाम लगा दिया और सबने हाथों हाथ ले लिया, बिना ये जाने हुए कि इसमें तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है। सामने सामने फैक्ट था, किसी ने उस पर भरोसा, सबने उसको दरकिनार कर दिया। भरोसा की बात तो छोड़ ही दीजिए। देखिए ट्विटर पे अगर कोई गाली दे आपको, तो उस बिना चेहरे वाले आदमी को आप वापस गाली देंगे, उसको सफाई देंगे? मेरे ख्याल से ये वाजिब नहीं होगा। आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो बात तो उनसे की जाती है ना जो सामने सामने बात करे, सामने सामने जवाब ले। अब ट्विटर पे फेसलेस अंडा लगा हुआ है सबके, मैं उसके साथ में क्या बातचीत करूँगा? देखिए इंटरनेट जो है, इंटरनेट किसी भी व्यक्ति, किसी भी मंत्रालय के बस का है, क्योंकि ये एवर मतलब ऑल द टाइम ग्रोइंग मीडियम है। तो उसके लिए आपको जो है सतर्क रहना पड़ेगा। एज ए मीडिया आपको सतर्क रहना पड़ेगा, एज एन इंडस्ट्री हमको सतर्क रहना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई किसी के भी क्लेम में कितना डेप्थ है, कितना टेक्निकल फ्लॉ है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि इस तरह की टेक्निकल ग्लिचेस या फैक्ट, हाँ। तो ये नया नया तरीका लोग ढूंढते रहेंगे, ये खत्म नहीं होने वाला ऐसा करके। पर ये तो अभी हमको पता चला, हमको भी नहीं पता था ये चीज़। अभी ये जैसे ये एग्जांपल हुआ, जैसे कुछ मीडिया वालों ने मुझे फ़ोन किया था ये बोलने के, और मैंने उनको समझाया कि पब्लिक क्या होता है, पब्लिक लिंक क्या होता है, प्राइवेट लिंक क्या होता है ना, सर फोड़ फोड़ के समझाया इनको। सर फिर भी अगर वो नहीं लिखते तो यार मैं डरूंगा ना। हाँ नहीं ऐसे, अच्छा इन जनरल जब ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, मीडिया ने कोई भी हो, मैं वैसे ही डरता हूँ क्योंकि मुझे पब्लिक पे बैठने की वैसे। बट मीडिया का मुझे इस केस में, वैसे जनरली ऐसा कुछ नहीं है, इस केस में ये था कि बोल रहे हैं, समझा रहे हैं टेक्निकली कि प्राइवेट पब्लिक, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। क्योंकि उनकी जो मीडिया है ना वहाँ पे, जो नेपाल में है या पब्लिक है, उनके साथ है, हमारे भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा था यार, प्रॉब्लम क्या है यार, कुछ तो लाओ देशभक्ति।